अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांजैक्शन है, और ट्रांजैक्शन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि भाई ट्रांजैक्शन किस तरीके से बेसिकली काम करती हैं, क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम जो है इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं कि ट्रांजैक्शन बेसिकली है क्या। Transaction is a unit of a program execution that accesses and possibly updates various data items. अब ट्रांजैक्शन जो है आप ये कर सकते हो सेट ऑफ ऑपरेशंस जो कि बेसिकली रन हो रहे होते हैं, जो कि ट्रांजैक्शन बेसिकली इंडिविजिबल एक चीज़ है जिसको आप मजीद ऑपरेशंस के अंदर जो है डिवाइड नहीं कर सकते हो। इसको बेसिकली ऐसे देखें कि हम अगर कहें कि लेट सपोज ट्रांजैक्शन क्या है, कि अगर आप एक हमारे पास अकाउंट है ए और दूसरा अकाउंट है हमारे पास बी, और आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर किसी यूज़र के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक सिंगल जो है वो बेसिकली ऑपरेशन है। मगर अगर टेक्निकली देखें डेटाबेस के उस व्यू के थ्रू हम अगर देखें तो वो बेसिकली एक आपके लिए ऑपरेशन नहीं है, बल्कि वो सेट ऑफ ऑपरेशन पे जो है वो पूरी ट्रांजैक्शन चल रही होती है। ट्रांजैक्शन जो है वो उसमें जिस तरीके से आपने क्या किया, सबसे पहले आपने किया होगा अकाउंट ए से आपने अमाउंट रीड किया होगा। रीड करने के बाद कितना अमाउंट आपने वहाँ से जो है ट्रांसफ़र करना है अकाउंट बी में, तो आपने सबसे पहले रीड करने के बाद उसको उस वो अमाउंट उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपने वो फिर वहाँ पे राइट कर दिया, जो कि उसका आफ्टर सब्सट्रैक्शन जो है वो रिज़ल्ट आए, और उसके बाद फिर आपने अमाउंट जो है वो अकाउंट बी की तरफ गया और वहाँ पर बेसिकली रीड किया कि वहाँ पे अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्या है, और फिर उसके साथ सम किया। उसके बाद फिर आपने जो है राइट कर दिया। तो यहाँ पर जब आप कोई एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस के अंदर कोई आप एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख रहे होते हो, तो वहाँ पर पॉसिबल है कि आप जो एक एसक्यूएल की स्टेटमेंट लिख रहे हो उसके अंदर मल्टीपल ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो रहे हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है वो बेसिकली क्या है, सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं, जिस तरीके से मैंने एग्जांपल आपको बताई। तो ट्रांजैक्शंस को हम समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है डेटाबेस के अंदर एसिड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम ट्रांजैक्शन को जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो एसिड प्रॉपर्टीज़ को हम ज़रूर देखते हैं। तो सबसे पहले हम एसिड प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि बेसिकली हैं क्या। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये चार जो है हमें प्रॉपर्टीज़ जो है डेटाबेस के अंदर हम मेंटेन कर रहे होते हैं, जो कि ACID जो है वो एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं वे ये हैं क्या। सबसे पहले हमारे पास आता है एटॉमिसिटी। Either all operations of the transaction are reflected properly in the database or none or। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से मैंने कहा कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो सेट ऑफ ऑपरेशंस होती है। कोई वो यूज़र के हिसाब से वो सिंगल ऑपरेशन हो सकता है, मगर डेटाबेस के फॉर्म में अगर आप उसको देखें तो वो सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, जो कि मैंने एग्जांपल भी दी। अब उस ऑपरेशंस में अगर लेट सपोज आपने वही अगर एग्जांपल ले लें, ये कहना चाह रहा है आइधर उस ट्रांजैक्शन के जितने भी ऑपरेशन हैं वो प्रॉपरली अपनी जो है वो ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाएं। अगर उसमें से कोई एक भी रह गया तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं कंप्लीट हो पाएगी, उसको अनडन कर देंगे। मीन्स वो डन नहीं हुई किसी एक ऑपरेशन के रहने की वजह से। लेट सपोज अगर हम बात करें कि आपने कहा रीड ए अकाउंट और बी अकाउंट है हमारे पास, और ए अकाउंट से आपने चीज़ें रीड करी। ठीक है, रीड करने के बाद आपने चलो ये भी कर दिया कि सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, कितना अमाउंट वहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, और आपने वहाँ पे राइट कर दिया आफ्टर सब्सट्रैक्शन। अब क्या है, आप क्या कर रहे हो ट्रांजैक्शन। अब देखें ये ऑपरेशन था, रीड करना, सब्ट्रैक्ट करना, फिर राइट कर देना अकाउंट ए में। अब वो अमाउंट गया बी की तरफ, और बी की तरफ आप जब रीड कर रहे हो, ठीक है, रीड करने लेट्स सपोज रीड भी कर लिया आपने, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया।
सॉरी ऐड भी कर लिया अकाउंट बी की तरफ, मगर जब आप राइट करके कर रहे हैं उस टाइम पे फेलियर आ गया, उससे पहले आपकी जो है वो मुकम्मल ट्रांजैक्शन नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पर जो एक ऑपरेशन हमारा लास्ट था या बीच में कहीं पे भी कोई ऑपरेशन आप अगर जो है रह गए, आपके ऑपरेशन सेट ऑफ ऑपरेशन में से जो कि बिलोंग करते हैं उस ट्रांजैक्शन के से, तो वो बेसिकली ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगी, वो एटॉमिक नहीं कहलाएगी जब तक उसके सारे ऑपरेशंस कंप्लीट नहीं हो जाते। आइदर सारे ऑपरेशन हो जाएं, अगर एक भी रह गया तो वो अनडन हो जाएगी, वो बेसिकली ट्रांजैक्शन एटॉमिक नहीं कहलाएगी। तो एटॉमिक सिटी जो है वो बेसिकली प्रॉपर्टी यही कह रही होती है कि अगर किसी भी आपकी उस ट्रांजैक्शन के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो अगर कंप्लीट हो गए, सारे ऑपरेशन कंप्लीट हो गए, तो वो कहलाएगी आपकी एटॉमिसिटी, एटॉमिक ट्रांजैक्शन। अगर कोई भी रह गई तो वो जो है अनडन हो जाएगी, मीन्स वो हम उसको एटॉमिक ट्रांजैक्शन कंसिडर नहीं करेंगे, वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अब देखें यहाँ पर एटॉमिसिटी क्यों देख रहे होते हैं, एटॉमिसिटी इसलिए देख रहे होते हैं हम यहाँ पर कि जिस तरीके से भाई आपने अमाउंट एक जगह से तो सब्ट्रैक्ट कर लिया, राइट भी कर लिया, आपने दूसरी जगह पे वो चीज़ें अपडेट नहीं करी, मीन्स आपका क्या हुआ, टोटल अगर देखा जाए आपको ये इंश्योर करना है कि अकाउंट ए का जो बैलेंस था और अकाउंट बी का बैलेंस, वो टोटल आफ्टर ट्रांजैक्शन क्या वो टोटल सेम ही बन रहा है। अगर सेम बन रहा है मीन्स आपका डेटा कंसिस्टेंट है। अदरवाइज आपने क्या किया, आपने ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई तो उसको ट्रांजैक्शन कंप्लीट कंसीडर भी नहीं किया जाएगा और वो चीज़ें जो है हमें जो है रिवर्ट करनी पड़ेंगी। अदरवाइज क्या होगा कि आपके पास एक जगह से डेटा तो डिलीट हो गया, मगर दूसरी जगह से वो हमने अपडेट नहीं किया, मीन्स वहाँ वो जाना था, तो डेटा हो गया इनकंसिस्टेंट। तो हमने ये चीज़ अवॉइड करनी है कि इनकंसिस्टेंसी जो है वो हमारे डेटा बेस के अंदर, डेटा के अंदर ना हो। ठीक है, तो ये हमारा एटॉमिसिटी है। उसके बाद हम जो है कंसिस्टेंसी देखते हैं। अब कंसिस्टेंसी क्या है कि अगर हम कहें कि लेट सपोज हमारे पास या एक दफ़ा हम इसको पढ़ लेते हैं, इफ़ द डेटाबेस वाज इन अ कंसिस्टेंट स्टेट। ठीक है, अगर वो कंसिस्टेंट है बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन, it must remain inconsistent after the execution of transaction as well। कह रहा है कि ट्रांजैक्शन से पहले भी वो कंसिस्टेंट हो डेटाबेस, और जब हमने ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर ली उसके बाद भी वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि हमने जो है इंश्योर करना है कि अगर हमने लेट सपोज कोई भी मैंने वो जो पहले बात कही कि एक अकाउंट ए है और दूसरा बी है, अगर आपने कुछ भी ट्रांजैक्शन करी है उसके बाद जो ट्रांजैक्शन से पहले जो ए और बी का अमाउंट बन रहा था वो, और जो ट्रांजैक्शन के बाद भी ए और बी का जो सम हम करें तो वो सेम हो, तो इस इट मीन्स कि हमारा डेटा कंसिस्टेंट है, उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है, इनकंसिस्टेंसी नहीं है। तो कंसिस्टेंसी ये हो गया, एक जगह से आपने लेट सपोज डेटा, लेट सपोज आपने $50 जो है वो रिमूव करे एक जगह से, अब दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हो, वहाँ पे आपने उस अकाउंट के अंदर आपने वो चीज़ें अपडेट नहीं करी। लेट सपोज एक थे हमारे पास अकाउंट के अंदर $500, और $500 में से $50 आपने वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लिए, और दूसरी जगह पर है लेट सपोज $100। ठीक है, तो आपने क्या किया, वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लिया और वहाँ पे आपने जो है सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो राइट किया वो 450 हो गए। ठीक है, अब 450 और बी अकाउंट के अंदर जो है वो आपने अपडेट नहीं किया, उसका बी का जो है बैलेंस जो है वो बेसिकली 100 है, तो ये टोटल बनते हैं 550। और होने कितने, पहले वाली जो सम अगर हम देखें ट्रांजेक्शन से पहले वो 600 हो रहा था, 500 ए अकाउंट का बैलेंस और 100 बी अकाउंट का बैलेंस। अब आपने ट्रांजैक्शन से, जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसमें से सम ऑपरेशन ने क्या किया, वहां से डेटा ए अकाउंट के अंदर अपडेट करके रख दिया, मगर बी अकाउंट के अंदर नहीं रखा, तो उससे क्या हुआ कि आपकी 600 होने चाहिए थे, मगर आफ्टर ट्रांजैक्शन आपने जब देखा तो वो
$550 थे। तो ये क्या हुआ, डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारी कंसिस्टेंट बेसिकली प्रॉपर्टी है। उसके बाद फिर हमारे पास आती है आइसोलेशन। कि आइसोलेशन बेसिकली क्या कही होती है हमें, कि इसके अंदर अ, जब आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे लेट्स सपोज कॉन्करेंटली आप एक साथ पैरेलली एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस चला रहे हो, और उस टाइम पे ये हो कि किसी एक ट्रांजैक्शन का दूसरी ट्रांजैक्शन पे कोई इंटरफेरेंस ना हो, कोई अफेक्ट ना हो। अब इसको यूं हम ले सकते हैं कि सपोज अगर ए ट्रांजैक्शन है वो भी सेम डेटा पे है, और ट्रांजैक्शन बी भी है वो भी सेम डेटा पे है, दोनों साथ चल रहे हैं। ठीक है, अब एक जो है डेटा ने जब ट्रांजैक्शन, इससे पहले कि मैं बात कर दूं, ट्रांजैक्शन जो होती है वो अपनी जब तक कंप्लीट नहीं होती वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में होती है। जब वो कंप्लीट हो जाती है और सारे ऑपरेशन कंप्लीट कर लेती है तो वो कंसिस्टेंट स्टेट में आ जाती है। तो अब यहाँ पर हम ये बात करें कि जब आप आइसोलेशन की बात करते हो तो उस टाइम पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन चल रही है। अब मल्टीपल ट्रांजैक्शन में किसी एक ट्रांजैक्शन का दूसरी ट्रांजैक्शन की डेटा पे अफेक्ट ना जाए। अब इसको यूं ले लें कि एक ट्रांजैक्शन आपने करी और उसने भी एक डेटा रीड करा एक जगह से, और दूसरी जगह से भी लेट सपोज आप दूसरी ट्रांजैक्शन अभी वो डेटा रीड कर रही है। तो अब यहाँ लेट सपोज उसने रीड किया और दूसरे ने उसको चेंज कर दिया। अभी दूसरी एक ट्रांजैक्शन जो है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में है, दूसरी ट्रांजैक्शन ने भी डेटा रीड करी है, मगर उसने क्या किया है, ट्रांजैक्शन ने अपनी ट्रांजैक्शन में उसका राइट का ऑपरेशन था जिसने कुछ डेटा अपडेट कर दी, जो कि अभी डेटा बेस की डेटा जो है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में, कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं है। और इससे क्या होगा, एक ने डेटाबेस के अंदर अपडेट कर दिया मगर वो अभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, मींस वो डेटा में भी इनकंसिस्टेंट हो सकता है। सपोज अगर ट्रांजैक्शन ए ने कुछ चेंजिंग करी है मगर वो अभी तक कंप्लीट नहीं है, और वहाँ पे सिस्टम फेलियर हो गया, और क्या हुआ, जो हमारे पास ट्रांजैक्शन बी है उसने वो वाला डेटा रीड कर लिया जो कि इनकंसिस्टेंट है। तो अगेन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। इसलिए कहते हैं कि ट्रांजैक्शन हमारे पास दो, सपोज हमारे पास ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन ए है और ट्रांजैक्शन बी है, तो किसी का एक ट्रांजैक्शन पे एक ट्रांजैक्शन का दूसरी ट्रांजैक्शन के साथ कोई इंटरफेयर ना हो, अदरवाइज फिर जो है उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आएगी, जब कॉन्करेंटली पैरेलली हम चीज़ें जो है रीड कर रहे हैं, ताकि एक ट्रांजैक्शन का दूसरी ट्रांजैक्शन पे अफेक्ट ना आए। एक हम एग्जांपल ले लेंगे जिसके अंदर हम उस चीज़ को जो है थोड़ा सा समझ लेंगे, आगे मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद चौथी है हमारे पास ड्यूरेबिलिटी। अब ड्यूरेबिलिटी में बेसिकली क्या है कि आफ्टर अ ट्रांजैक्शन कंप्लीट सक्सेसफुली द चेंजेस इट हैज़ मेड टू द डेटाबेस परसिस्ट इवन इफ देयर आर सिस्टम फेलियर्स। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सपोज आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो और ट्रांजैक्शन के दौरान सिस्टम फेल हो गया, या आपका जो है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गई मगर जो है वो चेंजेस जो है अभी भी सिस्टम में वो नहीं है, लेट सपोज। तो हम कहें या किसी फेलियर की वजह से वो चीज़ जो है मुकम्मल नहीं हो पाई, ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग जो है वो आपकी बीच में थी ट्रांजैक्शन, या वो कंप्लीट होने को थी, या ये कह सकते हैं कंप्लीट हो गई मगर उसका कोई यूज़र की तरफ कोई मैसेज या यूज़र की तरफ वो इफेक्ट नहीं गया। तो उसमें बेसिकली क्या है कि अगर सिस्टम ट्रांजैक्शन के दौरान फेल हो गया तो उसमें ये सस्टेनेबिलिटी हो, या वो उसमें इतनी बेसिकली कहें कि ये उसके पास फैसिलिटी हो कि जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो अपने पास वो रिटेन करे, प्रिजर्व करके रखे, जब तक सिस्टम रीस्टार्ट हो जाए तो उसको मज़ीद जो है वो ट्रांजैक्शन को या तो कंप्लीट कर ले या तो उसको अनडन कर ले, उसको जो है वापस कर दे। तो अब यहाँ पर बेसिकली ड्यूरेबिलिटी जो है वो सिस्टम का फेलियर आ गया, उसने जो चीज़ें भी वो कर रहा था उसने अपने पास उसकी स्टेट संभाल के रख दी, जब सिस्टम रीस्टार्ट हो गया तो उसने उस चीज़ को फिर वापस वो जो है वो रिवर्ट कर दिया या उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर दिया। तो वो इस उसमें कहते हैं कि उसमें सस्टेनेबिलिटी हो ताकि वो बेसिकली
चीज़ें अपनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो है वो रख सके। अब उसमें हम किस तरीके से ड्यूरेबिलिटी जो है वो इंश्योर करेंगे कि भाई सबसे पहले जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो थे और उस टाइम पे ट्रांजैक्शन करते हुए क्या हुआ कि जो चेंजेस थी वो इंश्योर करेगा। यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी क्या इंश्योर कर रही होती है कि वो जो चेंजेस हो चुके जितने भी ट्रांजैक्शन का जो पार्ट्स ऑपरेशन थे उन्होंने क्या करा, वो ट्रांजैक्शन की अपडेट डिसकनेक्ट कर दी। ठीक है। अब जब अगली बार जब सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है या अपने फेलियर से रिकवर हो रहा है तो वहां पर बेसिकली ड्यूरेबिलिटी क्या देख रही होगी कि ट्रांजैक्शन जो है क्या वो रिटर्न है डिस्क के अंदर। बिल्कुल, वो जब वो बेसिकली ऑपरेशन कर रहा था तो साथ में वो चीज़ें अपने पास स्टोर करते जा रहा था। अब क्या वो सारी इंफॉर्मेशन इतनी सफिशेंट है कि मैं उस डेटा को रीड करते हुए उसको जो भी अपडेट्स थे उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दूँ। अपडेट्स को मैं रिकंस्ट्रक्ट कर दूँ ताकि जो भी सिस्टम जब रिस्टार्ट हुआ फेलियर के बाद तो उस चीज़ें मैं दोबारा से कर सकूँ। तो वो क्या इंश्योर करेगा, डेटा क्या जिसके अंदर गई और क्या अब वो डेटा जो गई है वो क्या मेरी मेरे लिए सफिशेंट है कि मैं उस जो है रिकंस्ट्रक्ट कर सकूं बाकी अपडेट्स को। आइदर वो मैं उसको रिकवरी की तरफ ले जाऊं, मीन्स ट्रांजैक्शन या तो कंप्लीट कर लूं या तो मैं उसको बैक कर दूं। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डेटाबेस सिस्टम को मेंटेन करते हुए हम ये ट्रांजैक्शन के अंदर ये चीज़ें देख रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है कॉन्करेंट एक्सेस एनोमली हम देख लेते हैं, क्योंकि मैं अक्सर जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो इनकन्सिस्टेंसी से रिलेटेड आती हैं, चाहे फिर आपकी जो पीछे आपने प्रॉपर्टीज देखी हैं उससे रिलेटेड। अब यहाँ पे क्या है कि आइसोलेशन की कि एक ट्रांजैक्शन का दूसरी ट्रांजैक्शन पे कोई अफेक्ट ना हो, इस तरीके से कुछ और जो है डेटा कंसिस्ट ना हो। अब डेटा इनकन्सिस्टेंट किस तरीके से आती है, सपोज हम एक रियल टाइम की एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक बैलेंस है जिसके अंदर हमारे पास $10,000 हैं और हमारे पास दो क्लर्क हैं। मैं फिजिकली बात कर रहा हूँ कि दो क्लर्क्स हैं और उन्हें एक साथ बैलेंस जो है वो चेक किया। ठीक है। अब सबसे पहले ए और बी दोनों ने 10,000 देखे। क्लर्क ए जो है उसने क्या किया, 5 जो है 100 उसने डेबिट करना है। तो वो क्या करेगा, उस 10,000 उसने रीड किया, उसमें से 500 उसने डेबिट करके उसने वहां पर अपडेट कर दिया $9,500। याद रहे यहाँ पे दोनों क्लर्क्स ने साथ में अमाउंट चेक किया था कॉन्करेंटली, तो दोनों को 10,000 दिखा। अब क्या हुआ, एक ने उसमें से 500 डिडक्ट किए और बाकी जो है वो उसने अपडेट कर दिए। दूसरे क्लर्क ने 100 डेबिट करने थे और उसने रीड करे थे 10,000। उसने क्या किया, 100 जो है वो डेबिट करे, उसके बाद 9,900 जो है वो डेटाबेस के अंदर अपडेट करके रख दिए। अब होना क्या चाहिए था, करेक्ट जो वैल्यू हमें जो ट्रांजैक्शन हुई दोनों की वो 9,400 होनी थी। मगर बात यहाँ पे क्या आई कि यहाँ पर दोनों ने साथ रीड करा, एक ने पहले जो है बड़ा अमाउंट लिया था, दूसरे ने डेबिट किया कम अमाउंट, तो उस हिसाब से वो अमाउंट जो अब हमारा लास्ट अकाउंट में बैलेंस है जो कि इनकंसिस्टेंट है वो ये 9,900 है। होने क्या कंसिस्टेंट क्या होता है, यहाँ पे डेटा होती है वो 9,400। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा डेटा जहाँ से वो चीज़ निकली है और वो लेट सपोज ये तो हम ये कह रहे हैं कि कैश लिया हमने सपोज, या जो आपके हाथ में है वो डेटा जो 500 और 600 सॉरी 500 और एक 100 इसका, और जो है ट्रांजैक्शन आपने टोटल आफ्टर जो ट्रांजैक्शन आपके पास चीज़ें हैं उनको आप देखें कि उसके साथ अगर आप इसको वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये वाली चीज़ आएगी कि ये हमारे पास एक्चुअल डेटा होना चाहिए मगर वो है नहीं। तो इससे क्या हुआ कि डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया, डेटा में कंसिस्टेंसी मजीद नहीं रही। तो ये हमारी एक जो है कॉन्करेंट एक्सेस एनोमली आती है कि एक साथ अगर डेटा रीड कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब यहाँ पर है हमारे पास जो है ट्रांजैक्शन जो है वो बेसिकली दो ऑपरेशंस हमारे ट्रांजैक्शंस के अंदर हो रहे होते हैं।
वो देखते हैं कौन से हैं। रीड ऑपरेशन। अब रीड ऑपरेशन में क्या है कि आप क्या कर रहे होते हो, सपोज हमारे पास रीड एक्स है जो कि क्या कर रहा है, डेटा आइटम को जो है वो वेरिएबल में डाल रहा है, कहाँ से, डेटाबेस में। वेरिएबल में डाल दिया और वो बफर मेन मेमोरी में चला गया। ठीक है। और ये कहलाता है रीड ऑपरेशन कि आपने डेटाबेस में से चीज़ जो है वो वेरिएबल के अंदर रखी और वेरिएबल को आपने रख दिया बफर मेन मेमोरी में। ठीक है। और वो जो है ये रीड ट्रांजेक्शन का एक ऑपरेशन है। हमारे पास दूसरा ऑपरेशन है राइट करना। राइट क्या करेगा, मेन मेमोरी में से वो वेरिएबल के अंदर रखेगा और वो जो है बेसिकली डेटाबेस के अंदर मजीद जो है वेरिएबल आप जो है राइट कर दोगे। ठीक है। तो ये रीड और राइट ऑपरेशन है। अच्छा, अब सपोज में मजीद जो है, अच्छा ये हम देख लेते हैं। लेट हमारे पास ट्रांजेक्शन है ए जो कि क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है अमाउंट 50 का फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी। दिस ट्रांजेक्शन कैन बी डिफाइंड एज, इसको वैसे हम अगर दिखाएं तो किस तरीके से होगा कि सबसे पहले क्या किया हमने, रीड किया। रीड करने जो मैंने चीज़ें पहले बताई, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया, फिर राइट कर दिया, उसके बाद फिर रीड किया। फिर वो रीड करते हुए जो अमाउंट वो ट्रांसफ़र हुआ है वो 50 प्लस कर दिया, फिर उसको राइट कर दिया। तो देखें यहाँ पे कितने ऑपरेशन है, सेट ऑफ ऑपरेशन ने मिला के एक आपकी ट्रांजेक्शन बनाई। अगर इसमें से कोई एक भी चीज़ रह गई तो आपकी ट्रांजेक्शन मुकम्मल नहीं है, वो अनडन कहलाएगी। तो यहाँ पर मैं एक बात और कह दूं कि सपोज हम जो है चीज़ें डेटाबेस से रिलेटेड देख रहे हैं, तो सबसे हमें पहले पता होना चाहिए कि स्टोरेज किस तरीके से काम करते हैं। तो आप हमेशा आपको जिस तरीके से बताया कि हमारे पास वोलेटाइल स्टोरेज होता है जो कि बेसिकली मेन मेमोरी में यहाँ जो है हम डेटा को जो है स्टोर करवा रहे होते हैं, वो ज़्यादा फास्टली होता है। अब वहाँ पर वो किस तरीके से काम करता है, या नॉन वोलेटाइल है वो किस तरीके से काम करता है। तो इन इन द कंपेरिजन ऑफ वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल जो है वो इतना फास्ट नहीं होता, मगर वो परमानेंट स्टोरेज रखता है, और वोलेटाइल जो है हमारे पास परमानेंट स्टोरेज नहीं रखता। तो वहाँ पर यह है कि अगर सिस्टम फेल हो गया, लाइट की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो वोलेटाइल स्टोरेज का बिहेवियर क्या होगा और नॉन वोलेटाइल का जो है बिहेवियर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने जो है एक फेलियर से जो है अवॉइड करना है। तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जो है वो परमानेंट स्टोरेज है, मगर वो स्लो है इन द कंपेरिजन ऑफ वोलेटाइल। तो वहाँ पे मसला क्या आएगा कि भाई आप जो ये क्या कर रहे हो, जब तक वो चीज़ ट्रांजेक्शन मुकम्मल करो, आपकी डेटा अपडेट नहीं हुई या कुछ भी और प्रॉब्लम हो गई, तो उससे फेलियर आ सकता है। तो उसमें आपका इंफॉर्मेशन का लॉस हो सकता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के दौरान। या वोलेटाइल में अगर कहें कि वो एक्सट्रीमली फास्ट है, आपको जल्दी से एक्सेस देगा, वो सारी चीज़ें देगा, मगर वहाँ पर अगर लेट सपोज आपने स्टोरेज के अंदर, परमानेंट स्टोरेज के अंदर स्टोर नहीं किया, तो वो अगेन प्रॉब्लम आएगी। तो हम ज़्यादातर यहाँ पे इन ऑर्डर टू अचीव एटोमिसिटी हम बात कर रहे होते हैं स्टेबल स्टोरेजेस की। अब स्टेबल स्टोरेज वैसे थ्योरेटिकली तो हम जो है इसको गारंटी नहीं कर सकते कि अचीव हो सकेगा नहीं हो सकेगा, मगर ऐसा हमारे पास कोई ऐसी स्टोरेज नहीं है। हम टेक्निक्स को फॉलो करते हैं वो हम स्टेबल स्टोरेज बना सकते हैं, जिस तरीके से रिप्लिकेशन हम कर दें इंफॉर्मेशन की सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो कि नॉन वोलेटाइल है। तो इससे ये होगा कि हमारे पास जो है डेटा स्टेबल हो जाएगा और फेलियर के चांसेस कम होंगे। और उसके बाद फिर हम अपडेट करते रहें वो सारी चीज़ें, ताकि हमारी स्टेबिलिटी रहे और लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो। खैर, तो वो तो हमेशा हमें वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल इन चीज़ों का हमें पता है कि वो बेसिकली किस तरह से काम करते हैं। तो हम आगे मजीद जो है ट्रांजैक्शन और एटॉमिसिटी को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ड्यूरेबिलिटी क्या है, क्या कौन से टर्म्स इसमें यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले एबोर्टेड ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, जो वो ट्रांजैक्शन जिसने सक्सेसफुली अपनी एग्जीक्यूशन ना करी, मैंने ट्रांजैक्शन में नॉट कंप्लीट एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली, वो कहलाती है एबॉर्टेड ट्रांजैक्शन। जिसने जो ट्रांजैक्शन जिसने अपनी एग्जीक्यूशन मुकम्मल नहीं करी, कहीं पर उसके ऑपरेशन रह गए, तो वो एबॉर्टेड ट्रांजैक्शन कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास है दूसरी रोल बैक ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन once changes caused by an aborted transaction have been undone। जो aborted transaction आपकी है उसको आपने
अनडन कर दिया। मीन्स उसमें लेट्स सपोज एक ट्रांजेक्शन थी जिसमें आपने सबसे पहले रीड किया, फिर उसके बाद आपने सब्ट्रैक्ट किया, राइट कर दिया, राइट करने के बाद दूसरी जगह अगर अकाउंट में आप अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, मगर वो वहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, आपने पहले जो सब्ट्रैक्ट करके वहाँ पे अपडेट कर दिया, उस चीज़ को अनडन करना है, क्योंकि अब वो जो है आपकी ट्रांजेक्शन अबॉर्ट हो गई थी और अबॉर्टेड ट्रांजेक्शन को आपने अनडन करना है ताकि आपका डेटा इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाए। क्योंकि आपको पता है जब ट्रांजेक्शन चल रही होती है उस टाइम पे वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में होता है जब तक वो अपनी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर रोल बैक हम किसको कहेंगे कि अबॉर्टेड ट्रांजेक्शन को आपने अनडन कर दिया। मीन्स जितने भी सेट ऑफ ऑपरेशन थे पहले हो चुके हैं उसको आपने रिवर्ट कर दिया, ऐसे कहते हैं। अब लॉग क्या है? लॉग बेसिकली क्या है, हम बेसिकली अबॉर्टेड ट्रांजैक्शन जो हो रही होती है हम उसके अलावा भी ज़्यादातर हम जो डेटाबेस के अंदर इस किस्म की जो ट्रांजैक्शन है उसका लॉग मेंटेन कर रहे होते हैं ताकि हम उससे फ़ायदा ले सकें, अनडन करें या उसको हम फिर से जो है ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर बेसिकली एक आइडेंटिफायर होता है फॉर द ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। उसमें अब क्या है, हम लॉग के अंदर क्या चीज़ें मेंटेन कर रहे होते हैं कि ओल्ड हमारा डेटा क्या था, ठीक है, ओल्ड डेटा क्या था, अब न्यू डेटा क्या है, सही है। हम क्या करें, अबॉर्टेड ट्रांजेक्शन को मैनेज कर रहे हैं ताकि हम जो है पहली डेटा क्या थी भाई, सपोज हमारे पास $500 थे, आपने 50 उसमें से माइनस कर दिए, मगर अगली बार आप जो है उसमें क्या कर रहे हो, 50 माइनस आपने किए, ठीक है। अब ओल्ड डेटा क्या था 500, आपने अपडेट करने के बाद जो किया वो 450 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ओल्ड डेटा भी हमारे पास है, न्यू डेटा भी है। तो यहाँ पर आप जो है ये चीज़ कर सकते हो, इससे आप चीज़ें रोल बैक भी कर सकते हो। ठीक है, क्या वो आपकी डेटा सफिशेंट है और आप उससे ओल्ड डेटा को और न्यू डेटा को देखते हुए आप आपकी ट्रांजेक्शन मुकम्मल नहीं हुई, आप रिवर्ट करना चाह रहे हो, उसको अनडन करना चाह रहे हो, तो बाय यूजिंग लॉग मेंटेन अगर आप कर रहे हो तो फिर आप उससे ये चीज़ अचीव कर सकते हो सक्सेसफुली। अब यहाँ पर मेंटेनिंग अ लॉग प्रोवाइड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ रीडूइंग अ मॉडिफिकेशन। जो आपने मॉडिफिकेशन करी उसको दोबारा से कर दो टू इंश्योर एटोमिसिटी। एटोमिसिटी हमने अचीव कर ली और ड्यूरेबिलिटी अचीव कर ली। जब आप ये चीज़ कर रहे होते हो तो अगर लेट सपोज ड्यूरेबिलिटी में क्या सिस्टम फेल हो गया, चीज ट्रांजेक्शन बीच में रह गई, तो उसको बेसिकली क्या कर रहा होता है, इंश्योर कर रहा होता है। एटोमिसिटी में हम क्या कर रहे होते हैं कि या तो पूरी सारे ऑपरेशन ट्रांजेक्शन के अगर कोई भी एक रह गया तो उसको अनडन कर दो, उसको हम ट्रांजेक्शन मुकम्मल नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या कह रहा होता है, लॉग हमें ये चीज़ इंश्योर कर रहा होता है। उसके अलावा हम जो है यहाँ पर ये अब रीडूइंग मॉडिफिकेशन, जो हमने मॉडिफिकेशन की उसको दोबारा से कर ले या अनडू कर ले हम, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर हो गया और ट्रांजेक्शन आपकी मुकम्मल नहीं हुई, आपने एटोमिसिटी आप वहाँ पे आपने अचीव करनी है, तो आइदर या तो ये कि आपने जो मॉडिफिकेशन कर दी उसको अनडू कर दो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कमिटेड ट्रांजेक्शन। अब कमिटेड ट्रांजेक्शन क्या है कि वो ट्रांजेक्शन जिन्होंने अपनी जो है एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर दी वो कहलाती है ट्रांजेक्शन कमिटेड ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि वंस अ ट्रांजेक्शन इज कमिटेड, अगर एक आपने ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर ली वो कमिटेड हो गई है, कमिटेड के बाद आप उसको अबॉर्ट नहीं कर सकते, उसको अनडू नहीं कर सकते। अगर आपने उसको करना है तो आपके पास ये है कि कंपनसेटिंग ट्रांजेक्शन का जो है आपके पास ऑप्शन है जिसको आप यूज़ करते हुए कर सकते हो। अब देखें इस कंपनसेटिंग सेटिंग ट्रांजेक्शन के अंदर क्या है कि ये सिस्टम नहीं कर रहा होता, ये यूज़र अपने भी यहाँ पे करे तो वो अलग बात है कि लेट सपोज आपने एक जगह से ट्रांजेक्शन करी, एक अकाउंट में से आपने $50 निकाले और बी अकाउंट में वो $50 चले गए। अब वो कमिटेड हो चुकी है, आपकी ट्रांजेक्शन जो हुई वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है, एग्जीक्यूशन हो चुकी है, उसके बाद कमिटेड हो गई। अब वो कमिटेड जो है आप क्या कह रहे हो कि उसको अंडू कर दो, तो भाई ये सिस्टम इस चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं देता कि आप उसको अंडू कर दें। हाँ ये ज़रूर है कि आप जो है इस तरीके से कंपनसेटिंग ट्रांजेक्शन को यूज़ करते हुए आप उस चीज़ को रिवर्ट कर सकते हो, अंडू कर सकते हो, मगर उसके लिए फिर ये होगा कि जो बी अकाउंट में आपके $50 गए फिर वहां से आपको डिडक्ट करने पड़ेंगे
और वो ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे अकाउंट ए के अंदर, तो इसको आप कंपनसेटिंग ट्रांजेक्शन बेसिकली कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? ट्रांजेक्शन मस्ट बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। जब आप सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहे थे तो उसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन के अंदर स्टेट्स आती हैं, तो वन बाय वन में स्टेट को देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव स्टेट, जो कि इनिशियल स्टेट होती है, जो कि क्या करती है जब आप कोई एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, आपकी ट्रांजेक्शन चल रही है, तो बेसिकली एक्टिव स्टेट में होती है। उसके बाद जब हम कहें कि आफ्टर फाइनल स्टेटमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड, तो वो क्या होती है? पार्शली कमिटेड स्टेटमेंट, पार्शली कमिटेड होती है, मीन्स उसने सारी जो भी आपकी ट्रांजैक्शन की जो भी स्टेटमेंट थी या ऑपरेशन थे वो उसने कंप्लीट कर लिए हैं, मगर ये कमिटेड नहीं है। ये इंश्योर ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि अ, वो चीज़ जो है वो ट्रांजैक्शन आपकी कमिटेड नहीं है, पार्शली कमिटेड है, कि उसने फाइनल स्टेटमेंट तक वो सारी ऑपरेशन कर लिए हैं मगर अभी तक वो कमिटेड नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है फेड। फेड क्या है? आफ्टर द डिस्कवरी दैट नॉर्मल एग्जीक्यूशन कैन नो लॉन्गर प्रोसीड। आपको आप ट्रांजेक्शन चल रही थी, कहीं पे पता चला कि यहाँ पर नॉर्मल एग्जीक्यूशन मजीद नहीं चल सकती, तो वो फेड स्टेट में चला जाता है। उसके बाद हमारे पास है अबॉर्टेड। आफ्टर द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन रोल्ड बैक। जब आपने ट्रांजेक्शन जो है वो रोल बैक हो चुकी है एंड द डेटाबेस हैज़ बीन रिस्टोर्ड टू इट्स स्टेट prior टू द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। अब अबॉर्टेड में बेसिकली क्या है कि आप क्या कर रहे हो? आपकी जो है ट्रांजेक्शन जो है वो फेल हो चुकी है, किसी मसला के बेसिस मसला आ गया, कुछ भी हो गया, आपकी मजीद नॉर्मल एग्जीक्यूशन नहीं हुई, तो अबॉर्टेड में वो क्या होती है कि वो चीज़ें अनडू की जाती हैं, रोल बैक की जाती हैं। ठीक है, तो उसमें डेटाबेस आपका रिस्टोर हो जाता है, उसमें आप रिस्टोर कर लेते हो, तो ये अबॉर्टेड स्टेट है। कमिटेड वो है जो अब पार्शली कमिटेड के बाद आपकी आती है आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन। कमिटेड कमिटेड जो है वो आपकी सक्सेस कंप्लीशन हो गई, तो उसके बाद ये चीज़ आती है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको लगे देखेंगे कि भाई ट्रांजैक्शन जो है एक्टिव स्टेट में तब होती है जब वो बेसिकली रन हो रही होती है, एग्जीक्यूशन में होती है। पार्शली कमिटेड वो है कि भाई यहाँ पर आपकी लास्ट फाइनल स्टेटमेंट चल गई मगर यहाँ पर फिर भी आपकी कमिटेड नहीं है। कमिटेड स्टेटमेंट आपकी बाद में आती है, मगर यहाँ पर किसी वजह से सिस्टम फेल भी हो सकता है। सही है, तो यहाँ पर बेसिकली आपकी ये कह सकते हैं कि अगर लेट सपोज यहाँ पर अगर आपकी पार्शली कमिटेड हो गई है और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ गया, आपने अभी तक कमिट नहीं किया, कोई भी पॉसिबल रीज़न हो सकता है, ट्रांजैक्शन मुकम्मल नहीं हुई और वो फेल्ड स्टेट में चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है कि भाई ये हम जो है यहाँ पर इसको कमिटेड कंसिडर नहीं करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे उसको फाइनल स्टेटमेंट हमारी चल गई, उसके बाद जब तक वो कमिटेड नहीं होती तब तक वो पार्शली कमिटेड है, और यहाँ पे भी मुमकिन है कि चीज़ें आपकी जो है रह जाएं। यहाँ पे आपकी चीज़ें जो है वो फेलियर के जो है उस स्टेट में जा सकती हैं अगर आपका कहीं पर कोई भी नॉर्मल एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी या कुछ भी हुआ। अब फेल्ड स्टेट, अब वो है जो चेंजेस जो हुई हैं अभी, वो चीज़ें मज़ीद जो है आपके पास जो है इंफॉर्मेशन जो है क्या कहते हैं कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी पार्ट्स करे हैं मगर अभी वो रीडू सॉरी अनडू नहीं हुए। अब यहाँ पर क्या है कि आप जो है फेल्ड स्टेट में यहाँ पे ये भी हो सकता है कि लेट सपोज जहाँ ये कहें कि अपडेट जो है ट्रांजैक्शन के थ्रू हम कर रहे हैं वो हम रिक्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम जो है उसको जो है सिस्टम लेट सपोज फेल्यूर में अगर ये हम बात करें कि सिस्टम आपका जो है फेल हो गया की वजह ये चीज़ आ गई, तो आप उसको अंडू कर दोगे तो वो आपके अबॉर्टेड में चली जाएगी। वरना आप जो है उस रीस्टार्ट सिस्टम रीस्टार्ट करने के बाद आपकी जो है वो चीज़ यहाँ पर लॉग मेंटेन होता रहेगा। वहाँ पे आपके पास है कि वो आप जो है उसको अनडू कर दो,
अगर इनफ इंफॉर्मेशन है तो आप उसको वापस उस सिस्टम में लाओ। अगर वहाँ पे आपको जो है मज़ीद ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना है तो वो भी कर सकते हैं, मगर वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर बेसिकली हम लॉग को देखते हुए चीज़ों को रिवर्ट कर देंगे, अनडू कर देंगे। तो फिर हमारे पास जब अनडू हो गई चीज़ तो वो हमारे पास एबॉर्टेड स्टेट में चली जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन अगर फेल स्टेट में चली गई। अब यहाँ पे क्या है कि दो रीजंस की वजह से, या तो कोई हार्डवेयर से रिलेटेड हमारे पास एरर आ गया या लॉजिकल एरर आ गया। तो हमने जैसे फेल्योर की बात कर रहे थे तो वहाँ उस स्टेट में कब वो जाएगी। देखें वो हमारी पार्शली कंप्लीटेड कमिटेड थी, मगर मुमकिन है कि फेल्योर आ जाए किसी भी वजह से। वो फेल्योर हार्डवेयर हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है। तो कहता है कि वो मस्ट बी रोल बैक, उसको रोल बैक किया जाए तो ही वो क्या होगा। अब वो फेल्ड में आ गई है, फेल्ड स्टेट में आ गई, उसमें से वो जो है आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। फेल्योर आ गया किसी भी वजह से, इन दोनों में से कोई एरर था, और फिर अब वो उसको ज़रूर अबॉर्टेड स्टेट में लाना है। सिस्टम आपका रीस्टार्ट हो गया, रीस्टार्ट के बाद भी आप देख लो चीज़ें लॉग को देखते हुए उस चीज़ को रोल बैक कर दो ताकि वो आपकी अबॉर्टेड स्टेट में चली जाए। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम जो है ट्रांजेक्शन को यहाँ पे जो मैंने पहले बात की ट्रांजेक्शन रिस्टार्ट कर दें इफ द ट्रांजेक्शन वाज अबॉर्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ सम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। द रीस्टार्ट ट्रांजेक्शन कैन बी कंसिडर्ड न्यू ट्रांजेक्शन। आप इस जगह पर फेलियर आ गया, आपने क्या किया उसको अबॉर्ट स्टेट में या तो ले गए, या तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप उसको क्या करें, फेलियर की जगह पर आप उस ट्रांजेक्शन को जो है इफ द ट्रांजेक्शन अबॉर्टेड, सॉरी ट्रांजेक्शन जब अबॉर्ट हो गई उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है। एक, या तो आपके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की वजह से वो प्रॉब्लम आई तो आप उस ट्रांजेक्शन को रिक्रिएट करके न्यू ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट कर दें। वो न्यू ट्रांजेक्शन जो है आप रीस्टार्ट करेंगे तो वो न्यू ट्रांजेक्शन एज ए कंसीडर होगी। या तो आप ये करें कि उस ट्रांजेक्शन को ही ख़त्म कर दें। ठीक है। वो क्या करेगा लॉजिक, अब वो ट्रांजेक्शन देखें रीस्टार्ट तब होगा जब आपके पास कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का इशू है, लाइट चली गई हो या कोई और इशू हो गया हो। अगर आपने किल कब करना है, जब आपके पास ही इंटरनली कोई लॉजिकल एरर आ गया या इनपुट गलत आ गया या जो डिजायर्ड आपको डेटा बेस में से चीज़ें मिलनी थी वो आपको वो नहीं मिली। तो उस सिनारियो में आपने वो चीज़ें क्या करनी है, उस ट्रांजेक्शन को किल कर। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि ऑब्जर्वेबल एक्सटर्नल राइट्स। अब देखें यहाँ पर हमें इस बारे में भी हमें जो है इसका इल्म हो, हम इसको भी डील कर रहे हो, हमें पता हो कि भाई हमने ट्रांजैक्शन, लेट सपोज आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गई, मगर क्या वो एक्सटर्नली राइट हो चुकी है। अब राइट से क्या मुराद है एक्सटर्नली, सपोज आपको यूज़र है, यूज़र ट्रांजैक्शन कर रहा था, उसको स्क्रीन में वो चीज़ क्या मुकम्मल तौर पर वो दिख गई, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली रन हो गई। सपोज आप एटीएम मशीन में हैं, वहाँ पे इंटरनली वो एप्लीकेशन चली, उसने सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन रन कर दी, मगर कहीं पर वो जो यूज़र एक्सटर्नल राइट जो है वो सिस्टम किसी वजह से नहीं कर पाया, कोई लाइट चली गई या कुछ और भी हो गया और बंदा वहाँ से छोड़ के चला गया एटीएम मशीन को। तो अब उस सिनारियो में क्या होना चाहिए। अब वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे बंदा चला गया तो अमाउंट वो मशीन बाद में निकाले तो ये अगेन प्रॉब्लम है। तो इस जगह पे फिर क्या किया जाए, उसको अनडू किया जाए तो वो बेहतर होगा क्या। अब यहाँ इस सिनारियो में तो उसको अनडू ही करना चाहिए, उस ट्रांजेक्शन को जो है वो कंप्लीट नहीं बल्कि उसको रिवर्ट कर देना चाहिए। मगर यहाँ ले सब आप ईमेल कर रहे हो या डिस्पेंसिंग कैश कर रहे हो, जो मैंने अभी एग्जांपल दी। अब यहाँ पर एक बात है, सपोज आप एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप वेबसाइट किसी जो है ई कॉमर्स है वहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन करी, वो चीज़ आ गई, सडनली आपके पास लाइट चली गई, नेट का इशू हुआ, ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो चुकी थी, मगर आपको जो इंफॉर्मेशन दरकार थी इससे रिलेटेड कि भाई मेरे सामने कोई ऐसा आपको या ऐसा कोई मैसेज आ जाता जिससे मुझे पता चले कि वो मेरी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गई है, तो वो आपको नहीं पता चला और लाइट चली गई या सपोज वहाँ पे आपकी इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया, तो हालांकि उस सिस्टम ने वो ट्रांजैक्शन मुकम्मल कर ली। तो जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो, ये फिर वो उस प्रोग्रामर पे वो बेसिकली किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर रहा है
कि जब आपकी दोबारा से वो सिस्टम ओपन हो तो वहाँ पे बेसिकली वो क्या करे, चीज़ों को दिखा दे यूज़र के, या स्टेट अपनी पास वो रखे, उसको रिवर्ट ना करे वहाँ पे, कि यूज़र को वो चीज़ें राइट करके दिखा दे कि भाई यहाँ पे आपकी सक्सेसफुली वो चीज़ रन हो चुकी है। ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन, हम आइसोलेशन की बात करें कि उसके अंदर बेसिकली क्या है चीज़ें, तो यहाँ पर मल्टीपल ट्रांजैक्शन टू रन कॉन्करेंटली काजेज सेवरल कॉम्प्लिकेशंस कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। एग्जैक्टली हमने पहले भी बात करी कि जब हम मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एक साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और बिल्कुल आते हैं। और यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन जो है वो बेसिकली आइसोलेशन, हमने जब एसिड प्रॉपर्टी में से आइसोलेशन को देखा तो वहाँ पे हम यही चीज़ देख रहे थे कि भाई कॉन्करेंटली जो है वो हमने चीज़ें देखनी है कि वो किसी एक ट्रांजैक्शन का दूसरी ट्रांजैक्शन पे कोई अफेक्ट ना जाए। उसके बाद हमारे पास है कौन, देखें, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स एक्स्ट्रा वर्क। जब आप जाहिर ही है एक साथ आप कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन कर रहे हैं ट्रांजैक्शन की, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है इस पैरेलली ट्रांजैक्शन को चलाने के लिए, तो फिर आपको मज़ीद वहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा ताकि इंश्योर कर सकें कि डेटा कंसिस्टेंट है या इनकन्सिस्टेंसी आ रही है। इट इज ईजियर इफ ट्रांजेक्शन इज रन सीरियली। अगर आपकी सिंपल ट्रांजेक्शन जा रही है बिल्कुल सही है, वहाँ पे कोई इशू आ ही नहीं सकता। हमेशा याद रखें कि जब आपकी ट्रांजेक्शन सीरियली चल रही होती है, मींस एक ट्रांजेक्शन के बाद दूसरी ट्रांजेक्शन चल रही है, तो उसमें कहीं पे भी आपकी इनकन्सिस्टेंसी नहीं आएगी, वो बिल्कुल, मगर शर्त यह है कि ट्रांजेक्शन आपकी कमिटेड हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए। फिर अदरवाइज यहाँ पे क्या है कि वो डेटा इनकन्सिस्टेंट होगा, उसको अनबैक जो है अनडू करना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे जो भी मल्टीपल ट्रांजेक्शन चला रहे हो, अगर सीरियली चला रहे हो वन बाय वन, तो वो इजी इजी है।